आह, बहुत ही मधुर संगीत ब्रदर ने गाया। परमेश्वर करे और भी आशीष करे ब्रदर को कि और भी मधुर गीतों के साथ प्रभु की महिमा करने पाए। अब वचन के लिए जो साइमन ब्रदर देने जा रहे हैं इसका ट्रांसलेशन टेंकू ब्रदर करेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं ब्रदर निरंजन से, निरंजन पासवान जी से कि वो प्रार्थना करके वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ धन्यवाद अच्छे प्रभु जी आपकी करुणा और आपकी दया के लिए। धन्यवाद अच्छे प्रभु भाई श्रेष्ठ के लिए जो मधुर गीतों को गाया। प्रभु आपने और भी आशीष की है और आज की सभा पर आपकी करुणा और आपकी दया का विशेष आपका देते हैं। जो वचन लेके आए हैं प्रभु जी, आप उनको मदद करें, आप उनको सहायता करें प्रभु जी, और आपकी महिमा हो। और भाई टिंकू जॉन को भी प्रभु आपके चरणों में देते हैं, जो हमारे भाषा में अनुवाद करके देंगे। भाई को भी प्रभु आपके चरणों में रखते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। और नेटवर्क अच्छा देना और कोई परेशानी नहीं होने दी। सारी महिमा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम ब्रदर से वचन सुनेंगे और हर एक को लोग तैयार रहेंगे वचन सुनने के लिए, उनके मनों को परमेश्वर तैयार कर। प्लीज ब्रदर स्टार्ट नाउ। Okay. All right, Saints, it's a joy to be with you all once again. Let's open our Bibles to Exodus 25. आप लोगों के साथ में एक और बार इस प्रकार से होने में मुझे आनंद है। और आइए हम अपने बाइबल में निर्गमन की किताब 25वां अध्याय खोल लें। We looked last week at the things that are inside of the tabernacle. और पिछले सप्ताह हमने उस तंबू के अंदर जो वस्तुएं थी उनके विषय में अध्ययन किया। So we want to see today what is God's plan for Israel with these things. और आज हम इस बात पर अध्ययन करेंगे कि इन वस्तुओं के साथ परमेश्वर का इस्राएल के प्रति उद्देश्य क्या है। So let's see first, before we begin, if there are any questions from the previous studies. और इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपके पास कोई सवाल है पिछले अध्ययनों में से किसी भी भाग से संबंधित, तो आपके पास पूछने का समय है। So in Exodus 25, we saw what is inside of the tabernacle. और निर्गमन की किताब उसके 25वें अध्याय में हमने ये देखे कि उस तंबू के अंदर क्या-क्या वस्तुएं थी। In verse 8, we saw the reason for making this place is so that God's presence might be with them. और 25वें अध्याय उसके 8वें वचन में हमने इस बात पर गौर किया कि इस वस्तु को बनाने के पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि वह उनके बीच में निवास करे। This is one major way in which Israel will be different than all the other nations. और यही एक मुख्य कारण है कि इस्राएल बाकी सारे राष्ट्रों से भिन्न है। No other nation has this access to God, only Israel uniquely. और किसी भी राष्ट्र की परमेश्वर के पास ऐसी पहुंच नहीं है, सिर्फ इस्राएल के पास है। And this is special because it looks similar to what was available in the garden when man and the woman met with God. और ये विशेष इसीलिए है कि यह ठीक उसी प्रकार लगता है जैसा कि उस अदन की वाटिका में पुरुष और स्त्री के बीच में परमेश्वर था। So in some way, God is giving to Israel that privilege that was there before sin entered the world. तो एक तरीके से परमेश्वर इस्राएल को वह सौभाग्य दे रहा है जो पाप इस जगत में आने के पहले मनुष्य के पास था। So God's relationship to Israel is a relationship that has overcome the effects of sin. तो परमेश्वर का इस्राएल के साथ में संबंध ऐसा है जिसने पाप पर जय प्राप्त कर चुका है। And so what we will see today is how God deals with the sin of his own people.
और आज हम उस बात पर गौर करेंगे कि अपने लोगों के पापों के साथ परमेश्वर कैसा व्यवहार करता है। Beginning even with his promises to Abraham, God has established a special relationship with Israel. और अब्राहम के साथ अपने किए हुए वायदों से शुरू करते हुए परमेश्वर ने इज़राइल के साथ एक खास संबंध बना लिया है। He has promised this relationship will never change. और उसने यह वायदा किया है कि यह संबंध कभी बदलेगा नहीं। Uh, so we have to see what happens when Israel sins. तो इसीलिए हमें यह देखना है कि जब इज़राइल पाप करे तो क्या होगा। So God has plans for blessing Israel based on the promises made to Abraham. तो परमेश्वर का यह योजना है कि अब्राहम से जो वायदे किया है उसके अनुसार इज़राइल को आशीष दे। But sin is a great interference with all of these things. पर इस योजना में बहुत ही बड़ा जो रुकावट है वो पाप है। So, what we are watching with Israel is what happens with a nation, the same thing that happened with the man in the garden. और इज़राइल के साथ में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह ठीक उसी समान है जैसा मनुष्य के साथ उस अदन की वाटिका में हुआ। So, in Genesis 1, God created a man and gave him special purpose. और उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और उसे एक काम दिया। But this man, he failed that purpose. और परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करने में मनुष्य विफल हो गया। In Genesis 12, God found Abraham, one man, and gave him this promise. और वहां पर में जो उत्पत्ति की किताब है उसके पहले अध्याय में एक मनुष्य को यह वायदा परमेश्वर ने दिया था। God said to this man, Abraham, I will make you a great nation. वहां पर में वो अब्राहम को कहता है कि मैं तुझे एक बड़ा राज्य बनाऊंगा। And God had a special relationship with this nation and gave them a special blessing. और उस वायदे के अनुसार परमेश्वर का इस राज्य के साथ में एक बहुत ही विशेष संबंध हो जाता है और वो उसे खास आशीष देता है। So, in this section, we have to see what happens when this special people fail their purpose because of sin. तो इस भाग में हमें इस बात को देखना है कि ये खास चुने हुए लोग जब अपने कार्य को करने में विफल हो जाते हैं तो क्या होता है। And so in the book of Exodus, we see the first great sin of the nation Israel. इसीलिए निर्गमन की किताब में हम इज़राइल राष्ट्र के द्वारा किया गया पहला सबसे बड़ा पाप देखते हैं। We saw in Exodus chapter 19, they reached the mountain and Moses went up to speak with the Lord. और हम निर्गमन की किताब उसके 19वें अध्याय में यह पढ़ चुके हैं कि वे सीनै पर्वत की उस पास पहुंच गए हैं और मूसा परमेश्वर से बात करने ऊपर गया हुआ है। And Moses is up on the mountain, and the things we are reading is what the Lord is speaking to Moses. और वहां पर में मूसा जो है परमेश्वर के पास उस पहाड़ के ऊपर है और जो कुछ भी बातें हम यहाँ उसके बाद के अध्याय में पढ़ते हैं वो परमेश्वर मूसा से कह रहा है। And so, chapter 25 is all the things the Lord is telling him about this tabernacle. तो ये जो 25वां अध्याय है उसमें वे सारी बातें हैं जो परमेश्वर मूसा से इस तंबू के विषय में कह रहा है। And the instructions are to be given from Moses to the people. और यहाँ पर में ये जो निर्देश है वो मूसा को जाकर के उन लोगों को देना है। But so far, Moses has not gone down to speak yet to the people. पर मूसा अभी नीचे उतर के लोगों के बीच में ये निर्देशों को देने गया नहीं है। Even before Moses has a chance to go down to the people, one big problem occurs. और इससे पहले कि मूसा नीचे उतर के जाके ये निर्देश लोगों को दे उसके पहले ही एक बड़ी समस्या आ जाती है। Before we see that problem, I want to look at one quick small lesson. और इससे पहले कि हम उस समस्या पे जाएं
मैं एक छोटी सी शिक्षा पे आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। In chapter 32 is the big problem, but first we'll look at 31. और 32वें अध्याय में वो बड़ी समस्या का जिक्र है, पर उसके पहले हम 31वें अध्याय को देखें। In chapter 31, we read of God and what he will do through his spirit. और 31वें अध्याय में हम परमेश्वर के विषय में पढ़ते हैं और वह अपनी आत्मा से क्या कार्य करने वाला है उसके विषय में पढ़ते हैं। We read of a group of people with special responsibilities and learn the name of two of them. और वहां पर में एक ऐसे लोगों का झुंड है जिन्हें कुछ विशेष जिम्मेदारी दी गई थी, और वैसे दो लोगों के नाम हम वहां पाते हैं। Chapter 31, verse 2, we read like this. और जो 31वां अध्याय है उसके दूसरे वचन में लिखा है, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं। And again in verse 6, we read of another man. और 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, सुन, मैं दान के गोत्र वाले अही सामाक के पुत्र अहो लियाब को उसके संग कर देता हूं। Yeah. And the end of verse 6 says, in the heart of all who are wise at heart, I have put wisdom. और 6वें वचन के अंतिम भाग में लिखा है, जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूं। So this is a group of people, and the two of them we read their names. और इसीलिए यहां पर में कुछ लोगों का झुंड है, उसमें से दो लोगों के नाम वहां हमें बताए गए। This is a special lesson for us who are called God's people. यह हम लोगों के लिए, जो परमेश्वर के जन कहकर पुकारे जाते हैं, उनके लिए एक खास शिक्षा है। First, we should see why God identifies these people. पहली चीज हम इस बात पर गौर करें कि इन लोगों को परमेश्वर ने क्यों चुना। In verse 3, we read what he is going to do for them. और तीसरे वचन में हम पाते हैं कि वो उनके लिए क्या करने वाला है। He says, I will fill him with the Spirit of God in wisdom, discernment, knowledge, and all craftsmanship. और यहां पर मैं तीसरे वचन में वो कहता है, मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। So, this first thing we read is that the Spirit of God will be with them. तो पहली चीज जो हम यहां पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आत्मा उनके साथ रहेगी। And the Spirit of God will give them specific gifts. और जो परमेश्वर की आत्मा है वो उन्हें खास वरदान देगी। And secondly, the reason for these gifts is so that they may be able to do the special work God has given them. और उन्हें ये वरदान इसीलिए दिए जाएंगे ताकि वे परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए विशेष कार्य को कर पाए। God is speaking to Moses all these things that the children of Israel must do. तो परमेश्वर मूसा से ये सारी बातें बता दे रहे हैं ताकि इन्हें इज़राइल के लोगों से करवाना है। And God is giving very specific instructions. और वहां पर में परमेश्वर एकदम सटीक उनको निर्देश देते हैं। You remember when God first called Moses, he was thinking, God, how can I do these things? आपको स्मरण होगा कि जब परमेश्वर ने पहले मूसा को बुलाया था तो वो ये सोचने लगा था कि प्रभु मैं ये कैसे कर सकता हूं। Moses used that same word, I am not skilled of speech. और मूसा ने उस शब्द का इस्तेमाल किया था कि मैं बोलने में भद्दा हूं। Here, God tells the people what they should do, and he also says, I will give them the skill to do these things. और यहां पर मैं परमेश्वर लोगों को यह बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, और उस कार्य को करने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी परमेश्वर उन्हें दे रहे हैं वरदान। There is a good and a quick lesson here for all of us. हम सब के लिए यहाँ पर में एक बहुत ही अच्छा एक शिक्षा है। Many things are different between the Old Testament and the New Testament. पुराने नियम और नए नियम में बहुत सी चीजें भिन्न हैं, But this lesson is the same everywhere. पर यह जो शिक्षा है वो दोनों नियमों में एक समान है।
The lesson is that when God calls people to a special work, he will always give them what is necessary to accomplish that work. और यह शिक्षा यह है कि जब परमेश्वर किसी को विशेष कार्य को करने के लिए बुलाता है, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता है उससे उन्हें लैस करता है। So, in our lives, if the Lord is calling us to do something, he will make a way for us to be able to do it. तो हमारे जीवनों में अगर परमेश्वर हमें किसी कार्य को करने के लिए पुकारता है, तो हमें उस कार्य को करने के लिए वो निपुण भी बना देता है। You think of the many impossible things that God has called his people to do. तो आप इन सारी चीजों के बारे में विचार कर सकते हैं जो कि परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया और हमें असंभव सी लगती है। He told Noah and his sons to gather two of every animal together into this ark. और परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू हर एक जानवर के दो यानी जोड़े को अपने पास इकट्ठा कर ले। But first, he put the fear of man on all the animals so that they would be able to do it. तो उसके पहले उसने उन जानवरों पर मनुष्य का भय छा दिया, ताकि नूह उस कार्य को ठीक ढंग से कर पाए। Uh, Here, as he called Moses to bring out the children of Israel, he gave to Moses the staff of power to be able to do it. और यहाँ पर मैं वो मूसा को इस्राएल के लोगों को निकाल लाने के लिए कहता है, तो उसके पहले उसे वो छड़ी देता है और वो सामर्थ देता है कि वो उस कार्य को पूरा कर पाए। Every story in the Bible, what we are seeing is when God gives them a task, he will give them the power to accomplish it. और परमेश्वर के वचन में जितनी भी घटनाएं हम देखते हैं, जब भी परमेश्वर कोई कार्य को करने की का काम सौंपता है, तो उससे संबंधित जो भी वरदान है वो देता है। But here in chapter 31, we have a special application for ourselves. पर इस 31वें अध्याय में हम सबके जीवनों में लागू करने के लिए एक बात है। These are the individuals who are assigned for the work in the tabernacle. यहाँ जो लोगों के नाम हैं, उन्हें वो कार्य तंबू का कार्य करना सौंपा गया है। That is the place where God will meet with his people. वह स्थान है जहां पर में परमेश्वर अपने लोगों से मिलेगा। The New Testament calls us, we are the dwelling place of God. और नया नियम हमें यह बताता है कि हम परमेश्वर के निवास स्थान है। And so for us, God has not only decided to meet with us personally, but in the same way, he has given us special gifts and abilities. तो परमेश्वर ने सिर्फ हमसे व्यक्तिगत तौर पे मिलना ही तय नहीं किया है, पर उसके साथ साथ हमें व्यक्तिगत वरदान भी दिए हैं। And so we should be mindful of how to identify the things that God has given us so that we can be obedient to doing the things that he has desired. तो हमें भी परमेश्वर हमारे जीवनों से कौन से कार्यों को करना चाहता है, उनके प्रति हमें बोझ होना चाहिए और हमें उन कार्यों को करने का प्रयास करना चाहिए। We should quickly give some examples of what these things are. और ये सब कार्य क्या हो सकते हैं, उनके कुछ उदाहरण मैं देता हूं। In the New Testament book of Ephesians, Paul tells us about these things. और इफिसियों की पत्री जो नए नियम में है, उसमें पौलुस इन विषयों के बारे में हमें बताता है। He says in Ephesians chapter 4, God has given gifts to man. और इफिसियों की पत्री उसके 4थे अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्य को जो वरदान दिए हैं उनके विषय में बताता है। In Ephesians 4, verse 8, Paul says, when Christ rose from the grave, he gave these gifts. और इफिसियों की पत्री 4था अध्याय 8वें वचन में पौलुस कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। Notice especially verse 12 and 13, the reason why Christ gave these gifts. और 12वें और 13वें वचन में हम उसका जिक्र पाते हैं कि प्रभु ने इन वरदानों को क्यों दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए,
जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। In the same way, God, through the Spirit, gave skill to the men in Exodus, so also God, through the Spirit, has given us special gifts for our responsibilities. जिस प्रकार से निर्गमन की किताब में उन चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने कुछ दान और वरदान दिए, ठीक उसी प्रकार से आत्मा की परिपूर्णता से हम लोगों को भी परमेश्वर ने कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ वरदान दिए हैं। And these gifts were meant to be used for God's people. और ये जो दान है, इसे परमेश्वर के लोगों के उपयोग में लाने के लिए दिए गए हैं। So, if you think in the Old Testament, God gave these gifts, it would be strange if these men then used these gifts for their own personal gain and benefit. आप अगर पुराने नियम के हिसाब से अगर सोचें कि परमेश्वर ने उन्हें जो वरदान वहां दिए थे, अगर उनका उपयोग वे स्वयं के लाभ के लिए करने लग जाए तो कैसा लगेगा। If this man Bezalel decided, "Oh, I have great skill, so let me make fine art and I will sell it to the nations to make profit." और मान लीजिए बसलेल वहां पर मैं यह निर्णय ले ले कि अरे मुझे तो बहुत अच्छी कारीगरी आती है, तो मैं ऐसी चीजें बनाऊंगा और उन्हें बेच करके मुनाफा कमाऊंगा। God gave him this great skill, and he is thinking to himself, "Let me make great wealth because I'm able to use this skill." और परमेश्वर ने उसे कुछ कार्य की निपुणता दी, उसका उपयोग के द्वारा वो स्वयं के लिए अगर मुनाफा बनाने लग जाए, We know that would be a great disobedience that would deserve judgment. वो ऐसी एक अनाज्ञाकारिता होगी जिसके कारण न्याय होगा। In the same way, God has given us gifts in the New Testament. ठीक उसी प्रकार से हमें भी नए नियम में परमेश्वर ने वरदान दिए हैं। In Ephesians 4, we read the verse that says, "This is for the building up of the body of Christ." और इफिसियों की पत्री उसके चौथे अध्याय में हमने अभी पढ़ा कि इससे मसीह की देह बढ़ती जाए। This means this is for the assembly of believers and our gathering that God has given us these gifts. इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने हमें यह वरदान इसीलिए दिए हैं कि कलीसिया की उपयोगिता में ये वरदान उपयोग में लाए जाएं। So the special abilities that God has given us should not be used for our own personal gain. तो हमें जो खास योग्यताएं परमेश्वर ने दी है, उसे हम स्वयं के लाभ के लिए उपयोग न करें। If God gives someone a gift of administration, then that man should not go and work in business using those skills that God intended for the church. देखिए, अगर परमेश्वर किसी को प्रयोजन करने का या जो सारी चीजों का कार्यभार संभालने का वरदान किसी को देता है, तो वह जाकर के अपने स्वयं के व्यापार के लिए उसका उपयोग न करे, जो वरदान परमेश्वर की कलीसिया के लिए दिया गया था। Of course, if God has given us a skill, we will be able to use it in every area of life. देखिए, हमें अगर परमेश्वर ने कोई भी वरदान दिया होगा, तो अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं में हम उसका उपयोग कर पाएंगे। But we should make sure we are not neglecting the church and using it for ourselves. पर हमें यह ध्यान देना होगा कि हम कलीसिया का त्याग करके स्वयं के भलाई के लिए उस कार्य का उपयोग न करने लग जाएं। So if God has given me a gift, I can use that in other areas of my life, but I should make sure I am using it for the first reason that God gave it to me. तो परमेश्वर ने मुझे जो वरदान दिया है उसका मैं अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल जरूर कर सकता हूं, पर मुझे यह तय कर लेना है कि मैं सबसे पहले उसका उपयोग परमेश्वर की कलीसिया के लिए करूं। And be sure to understand this, that God has given each one of us gifts to use for the church. और इस बात से को आप लोग तय कर लीजिए, मान लीजिए कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को कलीसिया की उन्नति के लिए वरदान दिए हैं।
In Ephesians 4, verse 16, we read of the proper work of each individual part. और इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय उसके 16वें वचन में हर एक व्यक्ति के लिए जो दिए हुए कार्य है उनका वर्णन हम पाते हैं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। So the local church is the whole body, and each of us are the individual parts. और इसीलिए जो कलीसिया है, जो स्थानीय कलीसिया है, वो पूरा शरीर है और हम सब व्यक्तिगत रूप में उसके अलग अलग अंग हैं। So if God has given me a gift for teaching, I shouldn't then first look, how can I use this teaching for employment? And then I can see, oh, I have some time left over to teach at the church. तो इसीलिए अगर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे शिक्षा देने का अगर वरदान दिया है, तो मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए कि मैं पहले यह देखूं कि मैं इस वरदान से कौन सी अच्छी नौकरी पा सकूं। हाँ, अब इसके बाद थोड़ा समय बचा है, तो वो कलीसिया की लाभ के लिए भी उपयोग में लाऊं। I should be asking first, how am I supposed to use this gift for the church? And then also it's possible in my secular job, my employer may ask, please teach this to the new employee. और मुझे उसके विपरीत यह करना चाहिए कि मैं पहले यह देखूं कि मैं इस वरदान का उपयोग कलीसिया में किस प्रकार से लाभ के लिए कर सकूं, कलीसिया की उन्नति के लिए कर सकूं। और उसके बाद में नौकरी में हो सकता है कि मुझे और जिम्मेदारी दी जाए कि दूसरों को शिक्षा दो। In that way, I can use that gift in my secular job, but that is not what I am primarily seeking out. I am first looking to use it for the church. तो इस प्रकार से मैं उस वरदान का उपयोग अपनी नौकरी में जरूर कर सकता हूं, पर प्राथमिक तौर पे उस वरदान का उपयोग परमेश्वर के कार्य में लगाना होगा। यह मुझे कोशिश करना है। So please spend some time in considering for yourself, what are the gifts God has given me and how can I use this in the church? तो इसीलिए अपने जीवनों का थोड़ा समय निकाल करके इस बात पर मनन करें कि परमेश्वर ने आपको कौन कौन से वरदान दिए हैं, मुझे कौन से वरदान दिए हैं जिसका उपयोग मैं कलीसिया में कर सकूं। We have a great responsibility because God has given us a great blessing through the gifts He has given us. परमेश्वर ने अपने वरदानों के द्वारा हमें बहुत बड़ी आशीष दी है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। And that is just a quick lesson before we now look to chapter 32. और 32वें अध्याय में जाने के पहले ये आपको एक शिक्षा मैंने आपके साथ बांटी है। If there are any questions at the end of the lesson, please ask about it and we can discuss it then. और इन वचनों के अंत में अगर आपके कोई सवाल रहेंगे तो आप उसे पूछ पाएंगे। Now, here in Exodus chapter 32, we see Israel's first great sin. और यहाँ पर मैं निर्गमन की किताब उसके 32वें अध्याय में इसराइल का पहला सबसे बड़ा पाप हम होते हुए देखते हैं। Now, we remember Israel was born as a nation when they crossed the Red Sea. और आप इस बात को स्मरण करें कि जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, तब इज़राइल नाम का वो राष्ट्र उत्पन्न हुआ। Here they have reached the mountain, and while Moses is still up speaking with God, we read about these things. और अब ये यहाँ पर में उस पर्वत पर पहुंच गए हैं, और जब ये 32वें अध्याय की घटनाएं हो रही है, तब मूसा उस पर्वत पर ही है। And like I said here, what we see is a nation failing in the same way the man and the woman failed in the garden. और जैसा मैंने आपसे कहा कि जैसा कि उस अदन की वाटिका में मनुष्य, पुरुष और स्त्री एक विफलता को प्राप्त करते हैं, वैसे ही यहाँ पर में एक राष्ट्र भी विफल हो जाता है। So let's quickly learn the story, what is happening. और यहाँ पर में जो घटना हुई है उसे हम जल्दी से पढ़ें। In verse 1, the people see that Moses has delayed and he has not come down yet.
और पहले वचन में हम यह पाते हैं कि मूसा को पर्वत पर गए हुए बहुत समय हो गया, वो नीचे नहीं आया, बहुत विलंब हो रहा है। The people go to Aaron and say, "Make us a God who will go before us." और वहां पर में लोग हारून के पास जाके कहते हैं कि हमारे लिए एक देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले। So the Aaron tells the people to gather all the gold on their rings and in their ears to give to him. तो वहां पर में हारून लोगों से कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी सोना है, बेटियों के कानों की बालियां और चूड़ियां, ये सब उतार के मुझे दे दो। Aaron gathers these things and he makes a golden calf for them to see. और वहां पर में इन सारी चीजों को इकट्ठा करके हारून एक बछड़ा बना देता है सोने का। And he builds there an altar and says, "Tomorrow there will be a feast to the Lord." और वो वहां पर में कहता है कि मैंने एक वेदी बना दी है और कल यहोवा के लिए पर्व होगा। It says the people, they woke up early and they were offering sacrifices, and then God speaks to Moses. और उसके बाद लिखा हुआ है कि लोग सुबह सुबह उठ गए और बलि चढ़ाने लगे। तब परमेश्वर मूसा से कहते हैं, God says to Moses, "Quickly go down because the people have corrupted themselves." परमेश्वर मूसा से कहते हैं तू नीचे उतर जा क्योंकि लोगों ने अपने आप को भ्रष्ट कर लिया है। Moses goes down, he sees what is happening, and he becomes very angry with them. और मूसा नीचे उतर के जाता है, वो देखता है कि उन लोगों ने वहां पे क्या किया और वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। Okay, so there are many important things we need to identify along the way. So we'll go one by one. तो इस सारे घटना में बहुत सी चीजें हमें देखने की है, इसलिए हम एक एक करके उनमें से होके जाएंगे। The first, back in verse 1, the people say Moses is the one who brought them out of Egypt. और यहाँ पर में पहले वचन को अगर हम देखें तो वहां पर में लोग ये कहते हैं कि मूसा हमें इस मिस्र से निकाल लाया। But we know, of course, it was the Lord who brought them. पर हम यह जानते हैं कि निश्चित ही है कि परमेश्वर उन्हें वहां से निकाल के लाया। This will be important later in the story. और आगे इस घटना में जब हम जाएंगे तो ये बहुत महत्व रखेगा ये भाग। Secondly, consider in verse 2 and 3 this gold that Aaron collected. और अब गौर करें कि दूसरे और तीसरे वचन में ये जो सोना जिसे हारून ने इकट्ठा किया, Where did this gold come from? और ये सोना कहाँ से आया। We have seen something similar earlier. और यही चीज को हमने पहले भी देखा है, ऐसी ही समानता की चीज। You remember just last week we were studying chapter 25. आपको ध्यान होगा कि हम पिछले सप्ताह 25वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। When God told them to build the tabernacle, he said, "First, take a collection from all of the people." जब परमेश्वर ने उन्हें तंबू बनाने को कहा तो परमेश्वर ने कहा लोगों से बीच में से इन चीजों को इकट्ठा करो। And among other things, they were supposed to give the gold for the building of the tabernacle. और बाकी सारे चीजों के अलावा उन्हें सोना भी देना था इस तंबू के निर्माण के लिए। So, what we are seeing in this section is that they are giving the things for this idol that God was going to call for his own tabernacle. और इस भाग में हम इस बात को देखते हैं कि जिन चीजों को परमेश्वर अपने तंबू के लिए मांग रहा था, वो चीजें वे इस मूर्ति को दे रहे हैं। Now, remember, chapter 25 is God speaking to Moses, so this hasn't happened yet. It's just God's instruction to Moses. देखिए 25वें अध्याय में जो बातों को हम पाते हैं वो परमेश्वर मूसा से कह रहा है। ये घटनाएं अभी तक हुई नहीं, परमेश्वर ने मूसा को ही बताई है। No contribution has yet been taken. 25 is the instruction that Moses was supposed to go down, and then he will tell them those things. उन लोगों से कोई भी अभी इकट्ठा करके उनसे चंदा किया नहीं गया है, पर
25वें अध्याय में परमेश्वर ने निर्देश दिया है मूसा को कि जब वो नीचे जाएगा तब उन्हें ये बातें कह करके करवाएगा। So here is an important lesson for us to learn. तो हमें सीखने की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ है। When we commit idolatry, we will often waste the things God has given us on our own foolishness. हम जब मूर्ति पूजा करते हैं तो परमेश्वर ने हमें जिन चीजों को दिया है उन्हें अपनी मूर्खता के कारण हम बर्बाद कर देते हैं। When the children of Israel were leaving Egypt, he gave the favor from the Egyptians, and the Egyptians gave great wealth to the Israelites. जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल के आ रहे थे तब परमेश्वर ने मिस्रियों के हृदय को ऐसा परिवर्तित किया कि उन्होंने बहुत सी संपत्ति इस्राएलियों को दे दी। When God saved Israel, he also gave them these great gifts that came from Egypt. जब परमेश्वर ने इस्राएल का छुटकारा किया तो मिस्र से उन्हें ये सारे दान भी दिलवाया। And these gifts were supposed to be used in the things of the tabernacle. और इन वस्तुओं का उपयोग इस तंबू के निर्माण में होना था। So the pattern we are seeing is during salvation, God gives gifts to his people which are supposed to be used for his purposes. तो यहाँ पर में हम जो नमूना देखते हैं वो यह है कि जब उद्धार होता है तब परमेश्वर अपने लोगों को, चुने हुओं को वरदान भी देता है उसकी उपयोगिता के लिए। But instead, what we are seeing with the children of Israel is they are wasting these gifts on the foolishness of their own making. और यहाँ पर में हम क्या पाते हैं कि ठीक उसके विपरीत यहाँ पर में इजरायली जो उन्हें वरदान मिले हैं उनका उपयोग अपनी मूर्खता से बनाई हुई चीजों में कर रहे हैं। As believers, we should understand the good things God has given to us is for his glory and his service. और एक विश्वासी होने के नाते हमें यह सीखना जरूरी है कि हमें जो भी अच्छी चीजें प्रभु ने दी है वो उसकी महिमा और उसकी सेवा के लिए दी है। We should see the beautiful relationships God has given us. हमें जो मधुर संबंध परमेश्वर ने दिए हैं उसे हमें देखना चाहिए। We should not think how we can use these relationships for our own purposes. हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इन संबंधों का उपयोग हम स्वयं की भलाई के लिए कैसे करें। The great idolatry of the children of Israel is a danger we all have for ourselves. और यहाँ पर में जो बड़ी मूर्ति पूजा का कार्य यहाँ पर में इजरायलियों ने किया वही हमारे जीवनों का भी सबसे बड़ा खतरा है। In their story, it seems like it was a physical idol that they made. और उनकी कहानी में हम यह पाते हैं कि उन्होंने वहां पर में एक बछड़ा या मूर्ति बना ली। But most of us are smart enough not to worship some created idol. अब आज के समय में हम तो इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि कोई बनाई हुई मूर्ति की हम उपासना नहीं करते। But we often make idols for ourselves in our hearts. पर हम अपने हृदयों में अपने लिए अलग अलग मूर्तियां बना लेते हैं। The people, more than this physical idol, wanted somebody who could lead them into the promised land. वहां पर में लोगों को एक मूर्ति से अधिक ऐसे किसी की आवश्यकता थी जो वायदा किए हुए उस स्थान की ओर उनकी अगुवाई करे। They said, "We've lost our leader because he's the one who brought us up from Egypt." देखिए हमारा नेता जो हमें मिस्र से निकाल लाया था वो तो गायब हो गया। They said in verse 1, "Make us a God who will go before us." वो वहां पर में कहते हैं पहले वचन में कि हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। More than a desire for a piece of metal, they desired somebody to lead them where they wanted to go. वहां उन्हें किसी वस्तु का इच्छा नहीं थी कि कोई मूर्ति वस्तु बना दे, पर उन्हें एक ऐसे चीज की आवश्यकता थी जो उनके आगे आगे चले। The idols that we make are also the things that we think
will take us where we want to go. और जो मूर्तियां हम बनाते हैं वे भी वे वस्तुएं हैं जो हम ये सोच लेते हैं कि ये वस्तु हमें कहीं पहुंचाएगी। Sometimes we think, oh, I want this type of job because it will make me the type of wealth that I desire. हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मुझे इस प्रकार की नौकरी चाहिए ताकि मैं जैसी इच्छा रखता हूं वैसी संपत्ति मैं उसके द्वारा बना सकूं। Sometimes we say, I want this relationship because that is what will make me happy. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमें इस प्रकार का एक संबंध चाहता हूं क्योंकि इस संबंध के हो जाने से मैं संतुष्ट रहूंगा। In these ways, we are creating idols in our own heart. इस प्रकार से हम अपने हृदयों में मूर्तियां बना रहे हैं। The woman in the garden, looking at the fruit, was doing this same thing. जो अदन की वाटिका में वो स्त्री जब उस फल की ओर देख रही थी तो वह भी यही कर रही थी। She saw that it was good for food, that it was desirable to look upon. और उसने उसे देखा और उसने खाने के लिए उसे मनभावना और देखने में सुंदर देखा। So, in our own idol making, we see foolishly and desire that more than we desire God. तो हम जब मूर्तियों का निर्माण अपने हृदयों में करते हैं तो हम मूर्खता के साथ उन चीजों को देखते हैं और उनकी इच्छा करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने जिनसे अधिक अच्छी चीजें हमारे लिए रखा है। And Aaron here joins in on the foolishness. और वहां पर मैं उनके साथ में हारून भी उस मूर्खता में शामिल हो जाता है। Uh, see what God says to Moses in verse 7. और 7वें वचन में गौर करें कि परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि नीचे उतर जा क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है बिगड़ गए हैं। God says to Moses, go quickly. परमेश्वर कहता है नीचे उतर जा, शीघ्र नीचे उतर जा। And here the Lord says something very interesting. और यहां पर में प्रभु एक बहुत ही रोचक बात कहते हैं। In verse 7, he says, the people whom you brought up from the land of Egypt. 7वें वचन में परमेश्वर कहते हैं तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है। This is a strange thing that God himself is saying, Moses, you brought the children of Israel out of Egypt. ये कितनी अजीब सी बात है कि परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि मूसा तू उन्हें निकाल लाया है मिस्र से। In one way, God may be angry, so he says, Moses, you brought them from Egypt. एक बात यह हो सकती है कि परमेश्वर वहां क्रोधित है इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मूसा तू निकाल लाया है उन्हें वहां से। But this is very similar to what we saw in Genesis chapter 3. और पर ये उत्पत्ति की किताब उसके 3रे अध्याय से बहुत मेल खाती है। God repeats what was said by a sinner earlier in the story. और उस घटना में एक पापी के द्वारा किए गए कथन को परमेश्वर दोहरा रहे हैं। In Genesis 3, the serpent says to the woman, when you eat of the fruit, you will become like God. और उत्पत्ति की किताब उसके 3रे अध्याय में सर्प स्त्री से यह कहता है कि तुम जब उस फल को खा लोगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। This was a lie told by the serpent to the woman because he did it in order to deceive her. यह एक झूठ सर्प के द्वारा स्त्री को बताया गया था ताकि वो स्त्री को धोखे में रख सके। But later in chapter 3, God says to himself, see, the man has become like us. इसीलिए उसके बाद में 3रे अध्याय में परमेश्वर स्वयं से कहते हैं कि देखो मनुष्य हमारे समान हो गया है। So even though the serpent lied in saying you will become like God, later in the story, God says, see, they have become like us. देखिए वहां पर मैं सर्प तो झूठ कह रहा था स्त्री से कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे
पर उसी घटना में आगे चल के परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मनुष्य हमारे समान हो गया है। So God repeats the error from the previous point in the story to express the great disobedience. परमेश्वर वहां पर में उसी घटना में बताई हुई एक गलती को इसीलिए दोहराते हैं ताकि वे एक महान अनाज्ञाकारिता का प्रदर्शन कर सके। The same way in Exodus 32, the story begins with the people saying, Moses brought us out of Egypt. ठीक उसी प्रकार से निर्गमन की किताब उसके 32वें अध्याय की शुरुआत में लोग यह कहते हैं, एक झूठ यह कहते हैं कि मूसा हमें निकाल ले आया है। And then after their great disobedience, God says, Moses, you go to the people that you brought up out of Egypt. और उसके बाद जब वे एक महान अनाज्ञाकारिता को वहां कर चुके होते हैं, तब परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि वे लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल ले आया है। We know they were wrong, but God joining in and repeating that error gives great emphasis to how corrupt they have acted. हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती वहां पर में की, पर उस गलती के विषय में परमेश्वर के उस कथन को दोहराया जाना हमें यह बात को स्थापित करता है कि वो बहुत ही महान गलती थी। And in Exodus 32, verse 7, this word here, corrupted, is very important. और निर्गमन की किताब 32वें अध्याय 7वें वचन में जो शब्द का उपयोग किया गया है, बिगड़ गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। The word is that it says the people have corrupted themselves. This word means to destroy themselves. और यहाँ पर में जो शब्द है बिगड़ गए हैं, उसका अर्थ है स्वयं का विनाश कर लेना। If we remember from the flood that God sent, he said to Noah, I will never again destroy the earth with a flood. और जब परमेश्वर नूह के समय काल में उस जल प्रलय को भेजते हैं, उसके बाद वे कहते हैं कि मैं कभी भी अब पृथ्वी का विनाश जल प्रलय से नहीं करूंगा। So this word, the people have corrupted themselves, is the same word, they have destroyed themselves. तो उसी प्रकार से जो शब्द है यहाँ पर में कि लोग स्वयं को उन्होंने बिगाड़ लिया है, उसका अर्थ है कि उन्होंने स्वयं का विनाश कर लिया है। And that was the word God used of the destruction of the flood. वो वही शब्द विनाश, यहाँ पर में जो बिगड़ गए हैं शब्द है, उसमें जो मूल शब्द है विनाश किया गया, वही उस समय जल प्रलय के समय परमेश्वर उपयोग करते हैं। That's found in Genesis 9, verse 11. उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय और 11वां वचन। But before he uses that in Genesis chapter 9, this is what God saw in Genesis chapter 6, verse 11. और 9वां अध्याय 11वां वचन उत्पत्ति का, उसके पहले परमेश्वर ने जो देखा वो 6वां अध्याय और उसके 11वें वचन में हम पाते हैं। So in Genesis 6:11, God sees, and it says, the earth was corrupt before the Lord. और 6वां अध्याय उसके 11वें वचन में परमेश्वर जब दृष्टि करते हैं तो ये कहते हैं कि पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। So in Genesis 6:11, it says, the earth was corrupt before the Lord. And 2 verses later, Genesis 6:13, God says, I am about to destroy the earth. और वहां पर में 6वें अध्याय 11वें वचन में लिखा है, पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, वह उपद्रव से बढ़ गई थी, भर गई थी। और 13वें वचन में परमेश्वर कहते हैं, मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। In English and maybe other languages, corrupt and destroy are two different words, but in the Hebrew, it's the same word. हो सकता है कि अंग्रेजी में, हिंदी में या अन्य भाषाओं में जो शब्द का उपयोग किया गया है वो भिन्न है, पर इब्रानी भाषा में यहाँ और निर्गमन की किताब 32वें अध्याय में जो शब्द का उपयोग किया गया है वो सेम है, सही वही है। But Moses is using the same word to teach us this important lesson. तो मूसा वहां पर में इसी शब्द का उपयोग हमें एक शिक्षा देने के लिए कर रहा है। The lesson is that moral disobedience is not simply making a stain, but it is a self-destruction.
वहां वो हमें यह शिक्षा देना चाह रहा है कि और अनाज्ञाकारिता करते जाना सिर्फ दाग लगाने जैसा नहीं है, पर स्वयं का नाश करने के समान है। Sin is not simply my hands have become dirty. Sin is I have destroyed myself. तो पाप इस प्रकार से नहीं है कि मैंने अपने हाथ गंदे कर लिया, पर उसका अर्थ यह है कि मैंने अपना ही नाश कर लिया। So during the flood, God is simply doing to them physically what they have done to themselves spiritually. तो उस जल प्रलय के दौरान परमेश्वर उनके साथ वह कार्य शारीरिक तौर पे कर रहा है जिसे उन्होंने आत्मिक तौर पे खुद के साथ कर लिया। So here in Exodus 32, God looks at Israel and sees they have done to themselves the same thing that mankind did in Genesis chapter 6. और यहाँ पर मैं परमेश्वर यहाँ 32वें अध्याय में इजरायलियों की ओर देख कर ये कहता है कि जो मनुष्य ने 6वें अध्याय के 11वें वचन में कर लिया था, वही कार्य यहाँ इजरायलियों ने कर लिया है। God says that his anger is going to burn against them and he will consume them. और परमेश्वर यह कहते हैं कि मेरा क्रोध उन पर भड़कने वाला है और उन्हें मैं नाश करने पर हूं। This language of God's destruction is just like the flood. और यहाँ पर में परमेश्वर का जो शब्दों का प्रयोग है वो उसी प्रकार से हो रहा है जैसा उस जल प्रलय के समय हुआ था। But remember, God made a promise to Abraham that he would make a great nation from him. पर आप स्मरण करें कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। So he cannot simply destroy Israel. So instead, God says to Moses, I will make a great nation out of you. तो इसीलिए परमेश्वर इस्राएल का विनाश तो नहीं कर सकता था, इसीलिए वो मूसा से कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। In Exodus 32, verse 10, God says to Moses, I will make you a great nation. और उस 32वें अध्याय के 10वें वचन में परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। Uh, but here, an incredible thing happens. पर यहाँ पर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभूतपूर्व बात हो जाती है। Uh, we see that Moses intercedes for the people. यहाँ पर में हम मूसा को लोगों के लिए प्रायश्चित करते हुए पाते हैं। This means he speaks on their behalf in order to gain God's favor for them. यहाँ पर में उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर से उनके लिए कुछ छूट पाने के लिए उनके एवज में मूसा बात करता है। This is one of the earliest times that we are seeing in Scripture somebody who represents a people before God. और ये पवित्र शास्त्र में शायद पहली ऐसी घटनाओं में से एक हो जहां पर में कि हम किसी को परमेश्वर के सम्मुख दूसरों का प्रतिनिधित्व करते हुए पाते हैं। In the previous chapters, God was telling Moses what the priests were supposed to do. पिछले अध्यायों में ही हम इस बात को पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने मूसा को वे बातें बताई जो याजकों को करना है। But Moses was not even able to go down to tell the people about these things. उन बातों को बताने के लिए मूसा नीचे भी नहीं उतर पाया था। So even before we see any priest doing that work, we see Moses doing it on behalf of all the people. इससे पहले कि हम किसी याजक को उस कार्य को करते हुए पाते हैं, हम यहाँ पर वे मूसा को वह कार्य करते हुए देखते हैं। So in this way, we understand Moses is a prophet, but here he is doing the work of a priest. इसीलिए हम यह पाते हैं कि यहाँ पर में एक मूसा एक नबी होने के बावजूद एक याजक का कार्य कर रहा है। So he has not separated himself from God based on any sin. उसने किसी भी पाप के कारण अपने आप को परमेश्वर से अलग नहीं किया है, But he has a love for the people, and so he is still connected to them. पर उसे अपने लोगों से प्रेम है, इसीलिए वो उनसे भी जुड़ा हुआ है।
So in this way, we see a priest is one who is able to go to the presence of God, but still has a relationship with the people who have been separated from God. इसके आधार पे हम यह समझ सकते हैं कि एक याजक वह है जो परमेश्वर के करीब जा सकता है, पर उसका संबंध जो है उसके लोगों के साथ में भी बना रहता है। So we are seeing here in Moses what will be perfectly accomplished in the Lord Jesus. तो यहाँ पर में हम मूसा में वह व्यवहार देखते हैं जिसे कि प्रभु यीशु मसीह सिद्ध तौर पे पूरा करता है। The Lord Jesus is without sin and so fully has access to God the Father. प्रभु यीशु मसीह पाप रहित था, इसीलिए उसकी पहुंच पिता के पास पूरी रीति से है। But because of his great love for his people, he is willing to stand before God to ask for favor on their behalf. और उसके लोगों के प्रति उसका जो प्रेम है, उसके कारण उनके एवज में या उनके बदले में वो परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर के उनसे विनती कर सकता है। And what the Lord says to Moses here is very interesting for us to learn. और यहाँ पर में जो प्रभु मूसा से कहते हैं वो हमारे सीखने के लिए बहुत ही रोचक है। Moses is here asking the Lord not to destroy the people. मूसा यहाँ पर में परमेश्वर से कहता है कि उन्हें मत नष्ट कर प्रभु। The reasons Moses names are very important for us. वहां पर में उसके पीछे जो कारण मूसा बताता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। The first reason he gives in verse 12 is what the Egyptians will say. पहला कारण वो जो 12वें वचन में कहता है कि मिस्री ऐसा क्यों कहने पाए। Probably after they cross the Red Sea, they will never see the Egyptians again. देखिए, लाल समुद्र के पार आ जाने के बाद ऐसा संभव है कि वो जीवन काल में कभी मिस्रियों को न देखें। But Moses says to the Lord, Lord, don't destroy Israel because of what the Egyptians will say. तो यहाँ पर मैं मूसा परमेश्वर से यह कहता है कि इज़राइल का नाश मत कर, मिस्री क्या सोचेंगे। The Egyptians will say, oh, God only brought them out to kill them at the mountain because he was evil. तो मिस्री यह सोचेंगे कि परमेश्वर तो उन्हें बाहर ले जाकर उस पहाड़ पे मारने के लिए लेके गया था क्योंकि वे लोग बुरे थे। So the first reason Moses says, is the wrong understanding of the Egyptians. पहला कारण जो मूसा बताता है वह है कि मिस्री गलत सोचेंगे। In verse 13, we read a second reason. और दूसरा कारण जो है वो 13वें वचन में हम पाते हैं। He says to God, remember the promises that you gave to Abraham, Isaac, and Israel. वो परमेश्वर से कहता है कि तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किए हुए वायदे को स्मरण कर। He says, you promised that you would multiply them and you will give them this land. वो स्मरण दिलाता है कि तूने वायदा किया है कि तू उन्हें बढ़ाएगा और उन्हें यह भूमि देगा। So Moses says these two reasons, and in verse 14, the Lord accepts what Moses has to say. और जब मूसा इन कारणों को बता चुका होता है तो 14वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस विनती को मूसा की स्वीकार करता है। And so God does not destroy them because of the things Moses has said. तो मूसा ने जो बातें कही उस कारण परमेश्वर उनका विनाश नहीं करता। Now, here Moses goes down to them and sees all of these things, and he himself becomes angry. पर उसके बाद मूसा नीचे उतर के जाता है और स्वयं इन सारी घटनाओं को होते हुए देखता है और क्रोधित हो जाता है। He has just turned away the judgment and anger of the Lord, but now he sees these things and becomes angry. वो अभी अभी परमेश्वर के न्याय को रोक पाया है, पर जब वो स्वयं उस चीज को देख लेता है तो वो भी क्रोधित हो जाता है। Uh, he he takes the idol and he grinds it down and he mixes it with the water and he makes the people to drink it.
वह उस मूर्ति को लेकर के उसे चूर चूर कर देता है, उसे पानी में मिला के उन्हें पिला देता है। The interaction between Moses and Aaron is a very interesting one. यहाँ पर में मूसा और हारून के बीच में जो बातचीत है वो बहुत ही रोचक है। In verse 21, Moses says to Aaron, "What did this people do to you that you have brought such great sin upon them?" और 21वें वचन में मूसा हारून से कहता है कि उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। This situation, Moses questions Aaron, and Aaron blames the people. He says, "They asked me to make them an idol." और यहाँ पर में मूसा हारून से जब पूछता है तो हारून उसका जो दोष है वो लोगों पर लगा देता है और कहता है उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक मूर्ति बना। This is the same like what we saw in Genesis 3, where God speaks to the man. और यह ठीक उसी प्रकार ही है जैसा कि हमने उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर को मनुष्य से, पुरुष से बात करते हुए समय पाया था। God says to the man, "What have you done?" And he says, "The woman that you gave me to eat of the fruit." और वहां परमेश्वर आदम से पूछते हैं कि तूने यह क्या किया है, तो वो कहता है कि वह स्त्री जिसे तूने मुझे दिया है उसने मुझे दिया और मैंने खाया। Moses says to Aaron, "What have you done?" And he says, "You know how the people are. They made me do this." और यहाँ पर मैं मूसा हारून से पूछता है कि तूने क्या किया है, तो वो कहता है तू तो जानता है कि ये लोग कैसे हैं, उन्होंने मुझसे यह करवाया है। Then Moses does an important thing. फिर यहाँ पर मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज मूसा करता है। He says in verse 26 and 27, "Whoever is for the Lord, come stand with me." 26वें और 27वें वचन में मूसा कहता है जो कोई प्रभु की ओर है वो मेरे पास आके खड़ा हो जाए। And it says the tribe of Levi went to go stand with him. और वहां लिखा है कि तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। Moses commands them to take the sword and to go and kill their brothers and every man and every friend and every neighbor that is in rebellion against God. तो यहाँ फिर मूसा उनसे कहता है, इसराइल का परमेश्वर यो कहता है कि तलवार लटका कर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। This is probably not saying all those who did worship, but all those who, even after Moses came, were continuing to worship the idol Moses instructed them to kill. और यहाँ पर में सिर्फ वैसे ही लोगों की हत्या करने को नहीं कहा गया जिन्होंने उस मूर्ति की पूजा की हो, पर उसके साथ साथ जो मूसा के आने के बाद भी उस कार्य में लिप्त रहे हो उन्हें मारने को कहा। We say it must be those who were continuing to worship, because verse 28 says there was about 3,000 men who fell that day. और उस 28वें वचन में जैसा लिखा है कि 3,000 के करीब लोग मर गए, उससे हम यह मान सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो उसके बावजूद भी उस मूर्ति की उपासना करते रहे। In verse 30, Moses says to the people, "I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sins." और 30वें वचन में मूसा लोगों से कहता है कि मैं ऊपर परमेश्वर के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। God says to Moses, "I will wipe them out." And Moses says, "Please, if you forgive their sins, forgive them. Otherwise, take me away from the book." और वहां पर मैं परमेश्वर उस मूसा से कहते हैं कि मैं उनका नाश करूंगा, तब मूसा ये कहता है उन्हें माफ कर या फिर मेरा ही नाम ते अपनी लिखी हुई पुस्तकों से काट दे। Uh, God says, "I will wipe out everyone who has sinned." Uh, and this seems to be referring to those who have continued in their idol worship. तब यहोवा उससे कहते हैं कि जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है
उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक से काट दूंगा। The verse 34 and 35, it says, God says, I will punish them. And then verse 35, it says, the Lord smote them because of what they did with the calf. और 34वें वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि इस पाप का भी दंड दूंगा। और 35वें वचन में हम पाते हैं यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाल दी। Yeah, I'm sorry that we're so past time because I need to show you what happens here in chapter 33. समय निकल गया है, पर आपको 33वें अध्याय में जो लिखा है उसे बताना चाहता हूं। Very quickly, I'll summarize for you, and we can ask any questions this week and next week. और मैं बहुत जल्दी आपके लिए इस बात को समाप्त करूंगा, और आपके जो सवाल है वो इस सप्ताह और आने वाले सप्ताह भी आप पूछ पाएंगे। God tells Moses, you go ahead and take them up. I will send my angel, but I will not go with you. तब परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि तू उन्हें आगे लेकर के जा, मैं अपने स्वर्गदूत को तेरे साथ भेजूंगा, पर मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। In 33 verse 5, God says, if I was to go in your midst, I would consume or destroy all of you. और 33वां अध्याय उसके 5वें वचन में हम पाते हैं कि यहोवा कहते हैं कि मैं पल भर के लिए भी तुम्हारे बीच से होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। Uh, in verse 7, we read Moses used to take a tent outside of the camp and meet with the Lord there. और 7वें वचन में हम पाते हैं कि वो छावनी के बाहर जाकर के एक तंबू मूसा बनवाता है और वहां परमेश्वर से मिलता है। Sometimes the tabernacle is called the tent of meeting. और कई बार जो तंबू है वो मिलाप वाला तंबू कहा जाता है। But this tent of meeting must be something different because the tabernacle has not yet been made. क्योंकि वो तंबू अभी तक के बनाया नहीं गया था, तब तक के लिए जो मिलाप वाला तंबू यहाँ पर में जिसका जिक्र है वो उस तंबू से भिन्न होना चाहिए। And this tent that is here in verse 7 is outside the camp, whereas the tabernacle was in the very center of the camp. और यह जो तंबू यहाँ पर में जिक्र किया गया है 7वें वचन में, वो छावनी के बाहर है, और परमेश्वर का जो तंबू है वो छावनी के बीचों बीच है। So Moses, apart from the people, is meeting with the Lord in this tent. इस तंबू में मूसा लोगों से रहित होकर के परमेश्वर से मिल रहा है। In verse 12, Moses says to the Lord, you have told me to bring up this people. और 12वें वचन में परमेश्वर से मूसा कहता है कि तूने कहा है कि इन लोगों को ले चल। Moses says to the Lord, if you do not go with us, don't take us from here. और मूसा यह कहता है कि अगर तू मेरे साथ यहां से हमारे संग नहीं चल रहा तो हमें यहां से कहीं भी मत लेके जा। In verse 16, Moses is saying to the Lord, if you don't go with us, then we're just like every other nation. There's no point for us to exist if you are not with us. और 16वें वचन में मूसा यहोवा से कहता है कि अगर तू हमारे संग नहीं है तो हम अन्य राष्ट्रों के समान ही हो जाएंगे। And then the Lord accepts what Moses has to say. और उसके बाद परमेश्वर मूसा जो कुछ भी कहता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। In verse 18, Moses makes a request that we'll have to look at next week. और 18वें वचन में मूसा एक निवेदन करते हैं जिसे हम अगले सप्ताह गौर करेंगे। Moses prays to the Lord, show me your glory. मूसा वहां पर में परमेश्वर से विनती करते हैं कि अपना तेज मुझे दिखा दे। And how the Lord answers this is the answer to our question, what will God do when his own people sin? और जिस प्रकार से इस निवेदन का उत्तर परमेश्वर देते हैं उसके माध्यम से हम उस सवाल का उत्तर पालेंगे कि परमेश्वर के लोग जब पाप करें तो परमेश्वर क्या करेगा। Moses desires to see God's glory, and God agrees to show him. मूसा परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता है और परमेश्वर उस बात के लिए सहमत हो जाते हैं।
In verse 19, God says like this. और 19वें वचन में परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। So the answer to the sin of God's people is God's grace and compassion. तो परमेश्वर के लोगों के पाप का उत्तर परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी करुणा है। Those who most see God's glory are those who receive his compassion. और जो जो वे लोग परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं, जो उसकी करुणा के या दया के भागीदार बन जाएं। Next week, we will see how this is connected to the very name of God. अगले सप्ताह हम इस बात पर गौर करेंगे कि यह परमेश्वर के नाम से किस प्रकार से संबंधित है। God says to Moses, I will pass before you and I will proclaim the name of the Lord before you. और वहां यहोवा परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। So the sin of God's people and the compassion of God towards them is all contained together within God's own name. और परमेश्वर के लोगों का पाप और उसके प्रति परमेश्वर की दया, ये सारी चीजें परमेश्वर के नाम में समाहित है। And when God passes by in front of Moses and speaks his name, we read something that shows up in the remainder of our Bible. और जब परमेश्वर उन लोगों के मध्य में से होकर के जाता है और अपने नाम का प्रचार करता है, तो पवित्र शास्त्र के आगे के भागों में जो सारी बातें लिखी हुई है उसके बारे में हम एक दर्शन पाते हैं। What God says to Moses in chapter 34 teaches God's people how to think about him for the rest of Scripture. और 34वें अध्याय में परमेश्वर स्वयं के बारे में मूसा से जो वर्णन करते हैं, वो पूरे पवित्र शास्त्र में लोगों को उनकी एक समझ देते हैं। Next week, we will look at these things together. अगले सप्ताह इन सारे विषयों पर हम गौर करेंगे। Okay, so now we'll stop. If there's any question from today's lesson. आज के इस अध्ययन में से आपके पास अगर कोई सवाल है तो उसके लिए समय है। Brother, I have one question. जी भैया। हम लोग सुन रहे थे कि परमेश्वर ने उन सब लोगों को मारा जिन्होंने मूर्ति पूजा किया। कोई ऐसा कारण जो हारून को परमेश्वर ने नहीं मारा, कोई कारण बता सकते हैं क्यों नहीं मारा? Brother, the हारून question भी is, yeah. Brother, the question is that Lord killed all those who were involved in idolatry there, but God did not, God spared Aaron. Could there be any reason behind that? Yeah, the author in Hebrews speaks about one who knows our weaknesses. So perhaps the reason he spared Aaron is because Aaron could effectively be a priest for those who were sinful. देखिए, जो इब्रानी का लेखक है वो ऐसा लिखता है कि जो हमारे कमजोरियों को जानता हो, ऐसा तो हो सकता है कि हारून को इसीलिए छोड़ा गया कि जिन्होंने पाप किया उनके लिए वो याजक ठहरे। In Hebrews chapter 5, verse 1 and 2, it says, Every high priest taken from among men is appointed on behalf of men. Verse 2, he can deal gently with the ignorant and misguided, since he himself also is beset with weaknesses, and because of it, he is obligated to offer sacrifices for sins as the people, so also for himself.
देखिए इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका पहले और दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसीलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। So, verse 4 there says, no one takes the honor to himself, but receives it when he is called by God, even as Aaron was. और उसी में चौथा वचन इस प्रकार से लिखा है, और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। So, my understanding is Aaron also deserved to die, but God gave him the responsibility of being priest for people who also deserved this judgment. तो इस बात में मेरी समझ यह है कि वहां हारून को भी मरना तो था, पर परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो वहां पर में उस दंड के भागीदार थे, उनके लिए हारून को नियुक्त करके उसे छोड़ा। So, Aaron first received mercy so that he could be used for God to give mercy to others. तो इसीलिए हारून अनुग्रह का पहला पात्र हुआ, और ताकि वह उस अनुग्रह को प्राप्त करके दूसरों में भी वह अनुग्रह बांट सके। मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। जी अ, बिल्कुल। आज का आज का लेसन से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर से मूसा प्रार्थना करते हैं तो छोड़ देते हैं, उन लोगों को दंड नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर इब्राहिम और उनसे वादा किया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है और अपने वादा करके मुकर नहीं सकता है। तो क्या परमेश्वर ये, अगर मूसा प्रार्थना नहीं करता तो क्या परमेश्वर अपनी वादा भी तोड़ देता? Brother, the question is that Lord God was about to destroy the people, and Moses prayed and he spared them. If Moses would not have prayed, would Lord have destroyed everyone? And then what would have happened to his promise that he'll make them a big nation? Yeah, this is a difficult question to answer what would have happened. We can make some thoughts because, again, this happens in Numbers chapter 14, where the Lord is again going to destroy the people, and Moses has to pray for them again. और यह कहना कठिन है कि अगर वैसा परमेश्वर सुनता नहीं तो क्या होता। पर हम अगर 40वें अध्याय को देखें तो वहां पर में फिर एक और ऐसी घटना होती है जहां पर में कि परमेश्वर इसराइलियों का नाश करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मूसा वहां उनके बचाव में आता है। So at that time in Numbers, thousands of the people die at that rebellion. और उस घटना में भी हजारों लोग मारे जाते हैं। So here, thousands die at this rebellion. और इस घटना में भी हजारों लोग मारे जाते हैं। There, many die, and then again, the children of Israel in Numbers 25 sin, and God destroys a number of them there. और उसके बाद फिर गिनती के 25वें अध्याय में फिर इज़राइल की संतान पाप करती है और उसके ऊपर परमेश्वर फिर कार्यवाही करते हैं। What I see is God does indeed judge those who are sinning. देखिए एक बात जो हम देख पाते हैं कि जो लोग पाप करते हैं परमेश्वर उनका न्याय जरूर करता है। But he doesn't ever completely destroy Israel because God has made a promise to the fathers. पर वो पूरी तरह से इस्राएल का नाश इसीलिए नहीं करते क्योंकि परमेश्वर ने एक वायदा किया है। So all those who God judges are worthy of death. तो इसीलिए हर कोई जिसका परमेश्वर न्याय करता है वो मृत्यु के योग्य है। So God would be just in destroying Israel.
तो धार्मिकता के तौर पे परमेश्वर इज़राइल को नाश कर सकता है, But because he has made promises, he does not fully destroy Israel. पर क्योंकि उसने वायदे किए हैं इसीलिए वो पूरी तरह से उनका विनाश नहीं करता। So those who are not spared because they are less sinful or more righteous. तो जिन्हें छोड़ा गया है वो इसीलिए नहीं छोड़े गए हैं कि उन्होंने कम पाप किए हैं या थोड़े अधिक धर्मी हैं। They're spared as an expression of God's grace because of the promises he has made to the fathers. उन्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रकटीकरण के तौर पे छोड़ा गया है क्योंकि बाप दादाओं से परमेश्वर ने वायदा किया है। And ultimately, God receives more glory when he judges some and saves others, not on the basis of their works, but on the basis of his own choice. तो परमेश्वर जो महिमा जो प्राप्त करता है वो उन लोगों के कामों के आधार पर उन्हें दंड दे करके नहीं, पर अपने चुनाव के मुताबिक उन्हें छुड़ा करके प्राप्त करता है। The children of Israel always live knowing that they deserve death, but that God has spared them because of his kindness. इज़राइल की संतान सदैव यह बात को जानती है कि वे मृत्यु के लिए योग्य हैं उनके काम, पर परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वे बचाए गए। So I think we can't say what would happen if Moses didn't intercede, but we should say God always from the beginning intended that Moses would do that. और हम यह नहीं अनुमान लगा सकते कि अगर मूसा वहां प्रायश्चित नहीं करता तो क्या होता, पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर सदैव यह जानता था और चाहता था कि मूसा प्रायश्चित करे। एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी भैया। यहाँ पर 32:1 में देखते हैं कि जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रही है। ये जो विलम्ब है यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा विलम्ब वो हारून उसका सोना को कलेक्ट करता है, सोना को कलेक्ट करके फिर उसका बछड़ा मरता है। तो ये प्रक्रिया जो इसका फिर बलि चढ़ाता है, ये प्रक्रिया ये कहीं परमेश्वर की उपस्थिति में ये सप्ताह या महीना भर की उपस्थिति था, विलम्ब हो रहा था, या उसको परमेश्वर की उपस्थिति में था कि क्या था? बात को मुझे विलम्ब कितना हुआ ये जानना चाह रहे हैं ना भैया? हाँ, ये कितना दिन तक उस परिस्थिति में रहा होगा कि जी वो इंतजार न कर सका और इतना। जी brother, the question is in 32 chapter 32 verse 1 when we read that Moses took time on the mountain, how much time was he there on the mountain? How long was he there? Probably for the period of about 40 days. मंथ में या वीक में? Yeah. Probably for what did you For a say? period of about 40 days. तकरीबन 40 दिन का समय वहां गुजर गया था। Yeah. So the first Moses and the elders of Israel went up, and the Lord met with them. Then afterwards, Moses alone went up to meet with the Lord. देखिए हम ऐसा जिक्र पाते हैं कि पहले मूसा और अन्य लोग मिलकर के पहले पर्वत पर गए, परमेश्वर उनसे मिला और उसके बाद फिर मूसा अकेले परमेश्वर से मिलता है। एक और क्वेश्चन था मेरा 110 20 और 18 पद के आधार पर। 20 ना भैया, 20वां अध्याय। जी 20वां और उसका 18 पद। ओके। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देखकर कांप कर दूर खड़े हो गए। तो यह एक घटना है जब परमेश्वर उन लोगों से बात करने के लिए आता है। तो इस्राएली लोग परमेश्वर की बात को सुनना नहीं चाहता है, सुन भी नहीं पाता है।
तो यहाँ पर बादल गरजने और इसके कारण सुन नहीं पा रहा, मतलब क्या है वो, उसका सही अर्थ क्या है कि वो सुन नहीं पा रहा है? क्या कंडीशन है कि वो ज्यादा कर्कश होने के कारण नहीं सुन रहा है, या उसकी कुछ अयोग्यता के कारण नहीं सुन रहा है? मतलब यहाँ अभिप्राय क्या है कहने का? जी brother, the question is from chapter 20 verse 18, when the people are around the mountain and there is a loud sound of trumpet and other noises. The question is, what was this noise? Is it inability of Israelites that they cannot understand what the Lord is saying, or is it these noises, different noises that are coming, which are kind of making them not understand what Lord is saying? Yeah, it's a good question, and we're not certain what the answer is. Those are the common theories of what it could be. So we don't know for certain, but we can maybe make some guesses. देखिए, अच्छा सवाल है, क्योंकि हमें यह स्पष्ट नहीं है कि वहां पर में किस प्रकार का वो आवाज था, पर हम उसके बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। So the in verse chapter 19, verse 19, it says, God answered with a noise. देखिए, 19वां अध्याय और उसके 19वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ऊंची आवाज के साथ में उन्हें जवाब दिया। This is a difficult word because sometimes it means voice, sometimes it means sound. और कई बार वहां पर में वाणी या शब्द का इस्तेमाल किया गया, और कई बार बहुत ऊंची आवाजों का मिश्रण का उपयोग किया गया। We don't know exactly how they perceived it, but in other places, we know the voice of God is heard as thundering. और हमें नहीं मालूम कि उन लोगों ने उसे किस रीति से समझा या सुना, पर कई अलग अलग भागों में बिजली के कड़कने और गर्जन के शब्द से परमेश्वर के शब्द को जोड़ा गया। In John's Gospel, chapter 12, when Jesus prays, the people perceive it as a thundering sound. और यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, तो लोगों को बादल के गरजने सा शब्द सुनाई दिया। In John chapter 12, people there themselves, they are confused as to what the sound is. और यूहन्ना के 12वें उस अध्याय में लोगों को समझ में नहीं आता कि वो आवाज क्या है। Yeah, so some say it's a voice of an angel. कुछ लोग कहने लगते हैं ये तो स्वर्गदूत का शब्द है। Others hear it as thundering. और कुछ लोग कहते हैं कि वहां बादल गरजा है। But it's truly the voice of God. पर वह सचमुच परमेश्वर की ही आवाज। I put in the chat the last two questions, the passages. First from जो Exodus 24, it says Moses was there 40 days and 40 nights. That's Moses goes up the mountain multiple times. This one that we are talking about now was 40 days and 40 nights because that's just before we read chapter 25 where God gives the instruction to build the tabernacle. So this last time is 40 days and 40 nights. And then John 12, I put the people hear God's voice as the voice of an angel or as thundering. देखिए, उन दोनों सवालों का जवाब मैंने चैट में डाला है। पहला ये बताता है कि मूसा 40 दिन और 40 रात तक उस पहाड़ के ऊपर था। उसके बाद 25वें अध्याय के वो निर्देश चालू होते हैं जहाँ से। और दूसरा जो भाई ने सवाल किया था कि आवाज जो है बादल के गरजने से संबंधित जो भाग है, वो भी रेफरेंस आपके लिए चैट में डाला गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार का। थैंक यू सर। ये ब्रदर
साइमन जॉर्ज को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मोसेस के बारे में हम सबको सिखाया है, बताया है। और आप ब्रदर टिंकू जॉन के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अच्छी तरह से उसे ट्रांसलेट करके हम तक पहुंचाया है। परमेश्वर के दोनों दासों को धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर उन पर आशीष करे, दया करे कि और भी अच्छी तरह से और भी लोगों को सिखाने में परमेश्वर मदद करे। अब वक्त है कि हम लोग प्रार्थना के लिए जाएंगे, तो प्रार्थना के लिए जो कोई टॉपिक है तो हमें देंगे। फर्स्टली रोस्टा में असेंबली मीटिंग है 26 और 27 को, जो कल और परसों है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे ब्रदर नीतीश प्रार्थना करेंगे, और जो टॉपिक होगा उसे नोट भी करेंगे। तो रोस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, जो यहाँ पे असेंबली मीटिंग है कल और परसों की, जो प्रभु के दास आने वाले हैं और बहुत से लोग आने वाले हैं। सबको मदद करे कि वो सही सलामत रोसड़ा पहुंचे और परमेश्वर के वचन को सुने। और जो परमेश्वर के दास भी है वो लोग भी आ रहे हैं, और विल्सन ब्रदर आ चुके हैं आज। तो बाकी लोगों के आने के लिए और यहाँ पहुंचने के लिए प्रार्थना करेंगे। ब्रदर नीतीश, और कोई टॉपिक है तो आप बताएं प्रार्थना के लिए। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, हमारे कलीसिया के लिए। यहाँ पर आउटरीच है मार्च में 18, 19, 20 चर्च होने के लिए, और बपतिस्मा का प्रोग्राम भी रखे हैं। जो पहले था 19-20 अप्रैल था, लेकिन थोड़ा सा शैतान भी थोड़ा सा छटपटा रहा, बहुत काम कर रहा है, दिक्कत दे रहा है। इसलिए प्रार्थना कीजिएगा। वो डेट को मैं 26-27 किया हूँ, और एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया हूँ, ताकि कलीसिया नया शुरू होना है, इसलिए बहुत तरह की अड़चन भी आ रही है। इसलिए प्रार्थना कीजिएगा कि शैतान का कोई भी काम प्रबल ना हो, अच्छा सब कुछ होने पाए, और एक नया कलीसिया शुरू होना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर सा वचन प्रभु अपने दास के द्वारा जो प्रभु जी हम लोग के बीच में प्रभु समझाए हैं प्रभु, इसके लिए आपका हम धन्यवाद देते प्रभु जी। कितना आपका प्रभु जी उस गूढ़ बातों को प्रभु आपने हमें सीखने के लिए सहायता की प्रभु, और हमें अनुवाद करने के लिए टिंकू भैया के लिए भी धन्यवाद थे प्रभु जी। हम लोग को बहुत ही अच्छा सरल भाषा में हम लोग को सुनाने के लिए प्रभु, अनुवाद करने के लिए सहायता किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद थे प्रभु जी। प्रभु आपका हम धन्यवाद थे प्रभु, आपके हर एक उपकार भलाई के लिए प्रभु, हम लोग के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह दया बना है प्रभु, इसके लिए आपका हम धन्यवाद थे प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं रोसरा के लिए प्रभु जी, जो रोसरा में कल और परसों जो प्रभु जी मीटिंग रखा गया है प्रभु कलीसिया का, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। बहुत सारी आवश्यकताएं प्रभु जी, हाँ, आर्थिक और आत्मिक और मानसिक हर बातों में प्रभु जी आप पूरा करके दीजिए। और जितने सारे भाई बहन उस मीटिंग अटेंड करेंगे प्रभु, उन सबको आप सहायता मदद कीजिए प्रभु, अच्छी रीति से उस वचन में वहां पर जा करके और वचन सीख करके प्रभु अपने जीवन में उसे लागू करने पाए, ताकि प्रभु जी आने वाले दिनों में और भी प्रभु जी आत्मिक बल पाकर और बहुत आयत से फल वहां से मिलने पाए प्रभु जी उस वचन सीखने के द्वारा प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा और बड़ाई होने पाए प्रभु जी। और जो वक्तागण है प्रभु, उनको भी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। आज जो तैयारी के साथ जा रहे प्रभु जी, वो वचन को प्रभु बांटने के लिए बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए। आपका आत्मा आत्मा का अगुवाई प्रभु, आपका वचन बांटने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। और जितने सारे श्रोतागण जाएंगे भाई बहन, उन सबको भी आपके हाथ में सौंपते, आने जाने में संग साथ रहना, कोई भी दिक्कत परेशानी ना होने पाए प्रभु। जो यात्रा करेंगे प्रभु जी, और कुछ लोग यात्रा करेंगे कल प्रभु जी, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं सही समय पर आप प्रभु जी पहुंचने पाए और आपकी नाम की महिमा करने पाए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और रजित भैया के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके भी प्रभु जो मीटिंग रखे गए हैं प्रभु जी, वो भी प्रभु जी सही समय पर मीटिंग अच्छी रीति से होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। और वहाँ पर प्रभु जी जो कलीसिया का शुरुआत होना है प्रभु, आप सहायता मदद कीजिए प्रभु। और प्रभु जी जितने सारे मनोकामनाएं हैं प्रभु जी, आप उन्हें पूरा करके दीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा बड़ाई होने पाए प्रभु जी। और भी बहुतायत से आत्मा को जीतने के लिए आपने सहायता किया है, आगे भी संभालिए, सहायता कीजिए।
आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हुए हम लोग रात का समय आपके हाथ में सौंपते हुए ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हमें जय मसीह। जय जय मसीह। मसीह प्रभु। गुड नाइट। जय मसीह। गुड नाइट। गुड नाइट। जय मसीह प्रभु। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय जय मसीह। बाय। गुड नाइट। जय मसीह जी। बाय बाय बाय। गुड नाइट सबको। गुड नाइट।